कुछ रास्ते सिर्फ शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि रहस्यों से भरे दरवाजे होते हैं जहाँ एक बार कदम रख दिया तो वापस लौटना हमेशा मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2016 की, जब मैं कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हालांकि कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे घर लौटने में देर हो जाती थी, और जब भी ऐसा होता था तो मैं अक्सर समय बचाने के लिए एक शॉर्टकट लेता था। हालांकि वो रास्ता मेरे लिए नया नहीं था, बल्कि कई बार मैं उसी रास्ते से घर गया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दरअसल मैं शॉर्टकट लेते हुए जिस गली से जाता था वो इस बार कुछ अलग थी। वहाँ हल्की ठंडक थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा भारीपन भी था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। सड़क खाली थी, ना कोई इंसान था और ना कोई गाड़ी। दूर कहीं बस एक दो स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। इसी बीच मैंने आम दिनों की तरह ही धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाए। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये रास्ता पहले से ज़्यादा लंबा है, क्योंकि आमतौर पर मैं इस गली को पार करने में बस 10 मिनट ही लगाता था। लेकिन इस बार ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई भी जाना पहचाना निशान नहीं दिखा। वो पुराना पेड़, वो टूटी हुई दीवार, वो चाय की दुकान, वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में चला आया हूँ। तभी मैंने देखा कि मुझसे कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, जो कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थोड़ा झुके हुए चल रहा था। हालांकि शुरुआत में मुझे ये सोचकर राहत मिली कि मैं उस रास्ते पर अकेला नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनसे सही रास्ता जानने के लिए उन्हें आवाज़ लगाया। लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मुझे ये लगा कि शायद से उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। इस बार मैंने उन्हें थोड़ा तेज़ आवाज़ दिया, लेकिन वो ऐसे ही चलते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। इसलिए मैंने तुरंत अपनी चाल तेज़ की ताकि उनके पास जाकर मैं सही रास्ता पूछ सकूं। लेकिन मैं जितना तेज चलता उतनी ही दूरी हमारे बीच बनी रहती। पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस कुछ ही कदम आगे है, लेकिन मैं उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। मैं बार बार तेज तो चल रहा था, इतना कि मेरा दिल बार बार तेज चलने की वजह से तेज धड़कने लगा था। पर फिर भी मेरे कई कोशिशों के बावजूद भी मैं उस बूढ़े आदमी के करीब भी नहीं जा सका। तभी वो आदमी एक सड़क के मोड़ पर मुड़ा, जो कि एक पतली सी संकरी सी गली थी। इसलिए इससे पहले कि मैं और पीछे ना हो जाऊं, मैं और तेजी से भागने लगा। मैं उनसे करीब कुछ ही सेकंड्स के दूरी पर था। उनके उस मोड़ पर मुड़ते ही कुछ ही सेकंड्स बाद मैं भी उस मोड़ पर मुड़ चुका था। लेकिन जब मैं वहाँ मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी अचानक वहाँ से ओझल हो गया था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। ये सब आखिर संभव कैसे था? वो आदमी तो बस कुछ सेकंड्स पहले ही मेरे सामने था। ये सोचकर मेरे शरीर में अब ठंडक की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हवा की आवाज़ भी अचानक बंद हो गई थी। पूरा सड़क एक अजीब से चुप्पी में डूब गया था। ना कोई कुत्ते की भौंकने की आवाज़, ना पत्तों की सरसराहट, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ से मुझे सुनाई दे रही थी, और वो भी बहुत तेज़। उसी बीच मुझे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। इसलिए मैंने बिना देरी किए वापस जाने का फैसला किया। मैं जिस रास्ते से वहाँ आया था उसी तरफ दौड़ने लगा। लेकिन जब मैं कुछ कदम चला
तो मैंने देखा कि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। ये होते ही मेरी सांसें और तेज हो गई, इसलिए मैं तभी वहाँ से भागने लगा, इस बार और भी तेजी से। लेकिन नतीजा वही था, मैं कहीं नहीं गया था। ये सड़क मुझे वापस उसी जगह ले आई थी जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, यानी कि चंद शब्दों में मैं वहाँ फंस चुका था। उसी दुविधा के बीच मुझे अपने आसपास अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। इसीलिए ये महसूस होते ही मेरा पूरा शरीर डर के मारे जम सा गया, पर फिर भी मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी मैंने फिर से महसूस किया कि कोई मेरी सांसों के ठीक पीछे सांस ले रहा है। ठंडी हवा मेरे गर्दन को छू रही थी और तभी अचानक ही मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे उस बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के, और उसका चेहरा बहुत ही विकृत था। इतने विकृत दृश्य को देखकर मुझे अब कुछ भी सोचने का समय नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से पूरी ताकत से भागने लगा। जब भी मुझे रास्ते में कुछ अजीब चीज़ दिखता तो मैं अपने आंखों को बंद कर लेता। हालांकि उन हालातों में दौड़ना मुश्किल था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसी कारण मैं कुछ देरी तक यूं ही गिरते पड़ते आगे बढ़ता रहा। पर फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने आंखें खोलकर देखा कि मैं उस गली से निकल चुका हूँ, यानी कि मैं फिर से वहीं पहुँच चुका था जहाँ से उस गली की शुरुआत थी। जिसके बाद मैं वहाँ फिर से जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बल्कि मैं लंबे रास्ते से उस रात घर लौटा। वैसे तो मैं उस हादसे के बाद भी उस रास्ते पर जा चुका हूँ, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि उस हादसे के बाद से वहाँ अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। वैसे तो वो सब पहली और आखिरी बार था जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर आखिर क्यों ये मुझे नहीं पता, और सच कहूँ तो ना ही मुझे जानना है, क्योंकि उस दौरान मैंने जो महसूस किया था, वो लाचारपन, अकेले पड़ने का वो डर, वो मुझे दोबारा महसूस नहीं करना। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राहुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।